जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 48। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवा दूसरे से देखा जाने को शक्य हूं। आध्यात्मिक भाव। हे अर्जुन, तुमने जिस रूप को देखा, वेद पढ़ने, यज्ञ करने, उग्र तपस्या करने, दान और क्रियाओं के द्वारा यह रूप किसी मनुष्य ने नहीं देखा, तो क्या वेदादि अध्ययन और योग यज्ञादि करना बिल्कुल व्यर्थ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनके सकाम साधक का अल्पाधिक उपकार अवश्य होता है, परंतु आत्मदर्शन के लिए अथवा भगवत कृपा प्राप्ति के लिए यह पर्याप्त नहीं है। केवल संयम, नियम, तपस्या करके अपने शरीर के बल और अहंकार द्वारा उनको कोई नहीं पाता। उनको पाने के लिए अहम को छोड़ना पड़ेगा, अभिमान को दूर रखना होगा। आत्मदर्शन होता है उनकी कृपा से। उनकी कृपा वही प्राप्त कर पाता है जो उनके शरणागत होता है। मन को जब कोई दूसरा आश्रय नहीं रहता, जब अन्य किसी विषय भावना में मन लिप्त नहीं होता, केवल उनका स्मरण करता रहता है, और इस प्रकार स्मरण करते करते जब जगत भूल जाता है, अपनी देह को भूलकर जब तन्मयता प्राप्त हो जाती है, तभी सत्य रूप से शरणागत भाव प्राप्त होता है। O best of the Kuru warrior, no one before you has seen this universal form of mine, neither by studying Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charities or similar activities can this form be seen. Only you have seen this. Spiritual significance. All the meritorious acts mentioned above are good in themselves. They are all conducive to spiritual growth as well. But in the practice of all of them, egoism prevails to some extent at least. Egoism, however refined it may be, obstructs the path of realization. But when a devotee gives himself over to the Lord and depends entirely on His grace, is able to remember Him with one-pointed attention and forgets his body and the world, he really self-surrenders himself unto the feet of the Lord. Om. जय गुरुदेव, जय पद शरणम। अध्याय 11 श्लोक 48। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दाने नरच क्रियाभिर्नं तपोभिरुग्रे एव रूपं शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं तद्वदयेन कुरु प्रवीरः। हे अर्जुना, अशा प्रकारे या मानवजात मी जो विश्वरूप आहे तुझ्याशिवाय दुसऱ्या कोणालाही दिसू शकत नाही। न वेदांच्या अभ्यासाने, न यज्ञाने, न दानाने, न कर्माने, न तीव्र तपश्चर्याने। आध्यात्मिक भावना। हे अर्जुना,
वेद वाचून, यज्ञ करून, तीव्र तपश्चर्या करून, दानधर्मे आणि कर्मे करून तू जे रूप पाहिलेले आहेस ते कुठल्याही मनुष्याने पाहिलेल्या नाही. मग वेदांचा अभ्यास करणे आणि योग इत्यादी करणे पूर्णपणे निरर्थक आहे का? नाही, तसे नाही. साधकाला त्याच्या फळातून निश्चितच थोडा लाभ मिळतो, परंतु आत्मसाक्षात्कार किंवा ईश्वराची कृपा प्राप्त करण्यासाठी तो पुरेसा नाही. केवळ संयम, शिस्त, तपश्चर्या, शारीरिक शक्ती किंवा अहंकार याच्या साहाय्याने कोणालाही ते प्राप्त करता येणार नाही. त्याला प्राप्त करण्यासाठी मनुष्याने अहंकाराचा त्याग करून गर्व बाजूला ठेवला पाहिजे. आत्मसाक्षात्कार त्याच्याच कृपेने प्राप्त होतो जे त्याला शरण जातात. केवळ त्यांनाच त्याची कृपा प्राप्त होऊ शकते जेव्हा मनाला दुसरा कुठलाही आश्रय नसतो, जेव्हा ते इतर कोणत्याही सांसारिक विचारांमध्ये मग्न नसतात आणि केवळ त्याचेच स्मरण करतात. आणि अशा प्रकारे जेव्हा जगाचा विसर पडतो तेव्हा मनुष्य आपले संपूर्ण शरीर आणि सगळं काही मन विसरून ईश्वरामध्ये तल्लीनता प्राप्त करतो. तेव्हाच खरी शरणगती प्राप्त होऊ शकते. हे कुरु, युद्धामध्ये श्रेष्ठ, तुझ्यापूर्वी कोणीही माझे विश्वरूप पाहिलेले नाही. वेदांचा अभ्यास करून, यज्ञ करून, दानधर्म किंवा तत्सम कार्यानाही ते पूर्णपणे बघता येत नाही. केवळ तूच पाहिलेले आहेस. आध्यात्मिक महत्व. वर उल्लेखलेले सर्व पुण्यकर्मे स्वतःच उत्तम आहेत. ते सर्व आध्यात्मिक वाढीसाठीही पोषक आहेत, परंतु त्या सर्वांच्या आचरणात किमान काही प्रमाणात अहंकार आढळतोच. अहंकार तो कितीही शुद्ध असला तरी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गात अडथळा आणतो. म्हणून जेव्हा एखादा भक्त स्वतःला भगवंताला समर्पित करतो आणि पूर्णपणे त्यांच्याच कृपेवर अवलंबून राहतो, तेव्हा तो एकाग्र चित्ताने त्यांचे स्मरण करू शकतो आणि आपले शरीर व जग विसरतो. तोच खऱ्या अर्थाने स्वतःला भगवंताच्या चरणी समर्पित करतो. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. గీతాసుధ అధ్యాయం 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము. శ్లోకం 48. న వేద యజ్ఞాధ్యయ నైర్న దానైర్ నచ క్రియాభిన్న తపోభిరుగ్రైః ఏవం రూప శక్య అహం లోకే ద్రష్టం త్వదైనేన కురు ప్రవీరా. ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడు అర్జున, మానవలోకంలో నేను నీకు దర్శనమిచ్చిన ఈ విశ్వరూపాన్ని వేదాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా గాని, యజ్ఞాలు నిర్వహించడం ద్వారా గాని, దాన ధర్మాలు చేయడం ద్వారా గాని, ఇతర క్రతువులు చేయడం ద్వారా గాని, తీవ్రమైన తపస్సు చేయడం ద్వారా గాని చూడడం సాధ్యం కాదు. నీకు తప్ప మరెవరికీ ఈ విధమైన విశ్వరూప దర్శనం లభించలేదు. ఆధ్యాత్మిక భావము. అర్జునుడు దర్శనించిన ఈ విశ్వరూపాన్ని వేదాలు చదవడం, యజ్ఞాలు చేయడం, ఉగ్ర తపస్సులు ఆచరించడం, దాన ధర్మాలు చేయడం లేదా ఇతర ధార్మిక క్రియలు నిర్వహించడం ద్వారా ఏ మానవుడు దర్శించలేడు. అయితే వేదాధ్యయనము, యజ్ఞాలు, యోగం, తపస్సు, దాన ధర్మాలు మొదలైన చేయడం పూర్తిగా వ్యర్థమా? కాదు, అలా కాదు. ఇవన్నీ మంచివే. ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి ఇవి ఎంతో సహాయపడతాయి. అయితే వీటిని చేసే సమయంలో సాధకంలో కొంత మేరకు అహంకారం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అహంకారము ఎంత సూక్ష్మంగా, ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నప్పటికీ అది ఆత్మసాక్షాత్కార మార్గానికి అడ్డంకిగా నిలుస్తుంది. కేవలం నియమాలు పాటించడం, ఇంద్రియాలు అదుపులో ఉంచడం, కఠినమైన తపస్సు చేయడం ద్వారా తన శరీర బలము, తన సాధన, తన అహంకారంతో భగవంతుని పొందడం సాధ్యం కాదు. భగవంతుని పొందాలంటే ముందుగా నేను అనే భావాన్ని విడిచిపెట్టాలి, అభిమానాన్ని తొలగించాలి, తనను తాను పూర్తిగా భగవంతుని పాదాల వద్ద సమర్పించుకోవాలి. ఆత్మదర్శనము భగవంతుని కృప వల్లనే కలుగుతుంది. ఆ కృపను పొందగలిగేది ఆయనకు సంపూర్ణంగా శరణాగతి పొందినవాడు మాత్రమే. మనసుకు వేరే ఆధారం లేకుండా, ఇతర విషయాలపై ఆసక్తి లేకుండా ఏకాగ్రతతో భగవంతుని మాత్రమే స్మరిస్తూ ఉండాలి. అలా నిరంతరము భగవంతుని స్మరిస్తూ ఉండగా ఉండగా క్రమంగా ఈ జగత్తును మర్చిపోతాడు. తన దేహాన్ని కూడా మరిచి భగవంతుని చింతనలో తాదాప్యం పొందుతాడు. అటువంటి స్థితిలోనే నిజమైన శరణాగతి భావం కలుగుతుంది. భగవంతుని కృపను పొందడానికి జ్ఞానము, కర్మ, తపస్సు వంటి సాధనలు సహాయకాలు. కానీ అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టి సంపూర్ణ విశ్వాసంతో భగవంతుని పాదాలను శరణాగతి పొందడమే పరమ మార్గము. నేను కాదు నీవే, నా శక్తి కాదు నీ కృపే అనే భావంతో భగవంతుని స్మరించినప్పుడు మనసు పవిత్రమై ఆత్మసాక్షాత్కార మార్గానికి సుగమవుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసరణం.
സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 11, ശ്ലോകം 48. ന വേദയജ്ഞാദ്യൈനൈർന ദാനൈർന ച ക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈഃ ഏവം രൂപകശക്യഹം ത്രിലോകീ ദൃഷ്ടും ത്വദന്യേന ഗുരുപ്രവീര. ഹേ അർജുന, മനുഷ്യലോകത്തിൽ ഞാൻ ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണപ്പെട്ടതുപോലെ വേദങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ ദാനം ചെയ്തതുകൊണ്ടോ വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ടോ കഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ടോ ഈ രൂപത്തെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. ഹേ കുരുവംശത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠനായ വീര, നീ ഒഴികെ മറ്റാർക്കും ഈ രൂപം കാണാൻ സാധ്യമല്ല. ആത്മീയ ഭാവം. ഹേ അർജുന, നീ കണ്ട ഈ വിശ്വരൂപം വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ കഠിനമായ തപസ്സുകൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ദാനധർമ്മങ്ങളും മറ്റു കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യനും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വേദപഠനം, യോഗം, യജ്ഞം തുടങ്ങിയവ പൂർണ്ണമായും വ്യർത്ഥമാണോ? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഇവയെല്ലാം ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാണ്. എന്നാൽ ആ ആത്മദർശനത്തിനോ ഭഗവത് കൃപ ലഭിക്കുന്നതിനോ ഇവ മാത്രം മതിയാകില്ല. സംയമനം, നിയമം, തപസ് എന്നിവ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് സ്വന്തം ശരീരശക്തിയിലും അഹങ്കാരത്തിലും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക സാധ്യമല്ല. അവിടുത്തെ പ്രാപിക്കാൻ അഹങ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അഭിമാനം അകറ്റുകയും വേണം. ആത്മദർശനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപയാലാണ്. അവിടുത്തെ ശരണാഗതി അടയുന്നവനാണ് ആ കൃപ ലഭിക്കുന്നത്. മനസ്സിന് മറ്റൊരു ആശ്രയവും ഇല്ലാതാവുകയും മറ്റൊരു വിഷയത്തിലും മനസ്സ് ആസക്തമാകാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്മരണയിൽ മുഴുകി ലോകത്തെയും സ്വന്തം ദേഹത്തെയും മറന്ന് തന്മയത്വം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ശരണാഗത ഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആത്മീയ ഭാവം. വേദപഠനം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് തുടങ്ങിയ സത്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നല്ലതാണ്. അവ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന അഹങ്കാരം നിലനിൽക്കാം. എത്ര ശുദ്ധമായ അഹങ്കാരമായാലും അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തടസ്സമാണ്. ഭക്തൻ തന്റെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് പൂർണ്ണമായി അവിടുത്തെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടെ അവിടുത്തെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തെയും ദേഹത്തെയും മറന്ന് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ സ്വയം പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ശരണാഗതി കൈവരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुगै एवं रूप शक्य अहम नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर. हे अर्जुन, मनुख लोक में हमर ऐ विश्व रूप के दर्शन केवल वेद अध्ययन, जग, दान, विविध धार्मिक क्रिया व उग्र तपस्या के माध्यम से संभव नहीं अछि. अहाँ के अलावा दोसर कियो हमरा एहि विश्व रूप में देखा लेल समर्थ नहीं भेल अछि. हे अर्जुन, अहाँ जे रूप के दर्शन केलहुं से मात्र वेद पढ़ला सँ, जग कैला सँ, उग्र तपस्या, दान व आन कोनो धार्मिक क्रिया सबके माध्यम सँ कियो मनुख नहीं क सकल अछि. तखन कि वेद आदि के अध्ययन आ योग, जग आदि साधना व्यर्थ अछि? नहीं, एहन बात नहीं अछि. सकाम भावना से साधना करय वाला साधक के एहि सब से कनि मनि उपकार अवश्य होइत अछि. मुदा आत्मदर्शन व भगवत प्राप्ति लेल ई सब अपने आप में पर्याप्त नहीं अछि. केवल संयम, नियम आ तपस्या के बल पर अपन शरीर के शक्ति आ अहंकार के सहारे परमात्मा के प्राप्ति नहीं भ सकैत अछि. हुनका प्राप्त करबा लेल अहम भाव के छोड़य पड़त, गौरव के दूर करय पड़त. आत्मदर्शन हुनकर कृपा से होइत अछि आ हुनकर कृपा वह प्राप्त क सकैत अछि जे पूर्णतः हुनकर शरणागत भ जाइत अछि. जखन मौन के दोसर कोनो आश्रय नहीं रह जाइत अछि, जखन मौन आन कोनो विषय के चिंतन में लिप्त नहीं रहैत अछि, जखन ओ केवल हुनके स्मरण करैत रहैत अछि आ यह करैत करैत जखन साधक संसार के बिसरि जाइत अछि, अपन देह बोध के सेहो बिसरि क तन्मयता प्राप्त करैत अछि, तखने वास्तविक अर्थ में शरणागत भाव प्राप्त होइत अछि. अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली
मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।